आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी भाव में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग झारखंड का जो सामान्य ज्ञान है उसका अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग झारखंड में खेल खिलाड़ी इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ रहे हैं। झारखंड में खेल खिलाड़ी तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पहला अपलोड कर दिया गया है। 20 क्वेश्चन का उसमें किया गया है, उसको बहुत विस्तार तरीके से पूरा सॉल्व किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ के झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप किस वर्ष जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा 2000 में। 2000 में उन्होंने जीता था। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे 21वां नंबर सवाल की तरफ। तो 21वां नंबर सवाल है हमारा कि एवरेस्ट पर्वत पर, ये पेन थोड़ा अच्छा से दिख नहीं रहा है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से और बढ़िया से देखे। एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया प्रेमलता अग्रवाल, बी अरुणिमा मिश्रा, सी बछेंद्री पाल या डी दीपिका कुमारी। जब उसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमलता अग्रवाल जो है ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं। जमशेदपुर के रहने वाली हैं। इन्होंने ही 48 वर्ष की आयु में, अपने 48 वर्ष की आयु में एवरेस्ट पर फतह हासिल किया है ना। माउंट एवरेस्ट प्रेमलता अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का यह गौरव प्राप्त किया। इनका जन्म 1963 में हुआ है, ये चीज में ध्यान में रखिएगा, है ना। और 48 वर्ष की आयु में 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यह विश्व की पहली महिला है। साथ ही भारत की भी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब विश्व की होगी तो भारत की हो ही जाएगी। अब चलते हैं 22वां नंबर सवाल की तरफ। तो 22वां नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड की किस महिला खिलाड़ी का संबंध अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम से है? तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे ऑप्शन, ए है रीता फारिया, बी दीपिका कुमारी, सी अष्टम उराम या डी प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टम उराम का ही संबंध अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम से है। अब बढ़ते हैं 23वां नंबर सवाल की तरफ। तो 23 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड के जमशेदपुर की किस महिला खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से? वो झारखंड की है और मुक्केबाजी से उनका कौन सा संबंध है, किस खिलाड़ी का? तो यहाँ आप देख लीजिए ऑप्शन, ए प्रेमलता अग्रवाल, बी अरुणा मिश्रा, सी मालावत पूर्णा या डी तासा मलिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणा मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्होंने 2030 में एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था 2003 में। 2004 में ये मुक्केबाजी में जो नॉर्वे में हुआ था वहां पर भी गोल्ड जीता था। उसके बाद में 2005 में एशियाई चैंपियनशिप में भी इन्होंने सिल्वर जीता था। इसमें सिल्वर जीता था कब? 2005 में। और 2006 में विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप।
इसमें ब्रॉन्ज जीता था। कहाँ की है ये? आपका जमशेदपुर की ही है, ध्यान में रख लीजिएगा। ये सब थोड़ा सा बारीक बारीक हो जाता है, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल की तरफ। तो 24 नंबर सवाल है कि दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाड़िया और मिशेल बेंजामिन लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपका देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा शतरंज से, बी क्रिकेट से, सी मुक्केबाजी से, या डी फुटबॉल से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इनका जितने भी तीनों खिलाड़ी के जो नाम दिया गया, तीनों खिलाड़ियों का जो नाम दिया गया, उनका संबंध मुक्केबाजी से है। बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की तरफ। 25 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। किसकी एक संयुक्त पहल के, किनके कोलैबोरेशन से चल रहा है? यानी कि एक ए है और एक बी है, दोनों मिल करके ये झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का संचालन करते हैं। कौन कौन है यहाँ पे ऑप्शन देखिए। बोकारो स्टील और राज्य सरकार है, या सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड और राज्य सरकार है, या टाटा स्टील और राज्य सरकार की है, या एचईसी और राज्य सरकार की। जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, सेंट्रल कोल फील्ड यानी कि सीसीएल और झारखंड सरकार की। और झारखंड सरकार जो है, ये दोनों की एक संयुक्त पहल है। कौन सी? क्या है? झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी, दोनों की एक संयुक्त पहल है। अब बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ। तो 26 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन क्या है? इनका मिशन क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इसको संचालन करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है, ये हमारा फुटबॉल में पदक, बी क्रिकेट में पदक, सी ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक, या सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक को प्राप्त करना है इनका मुख्य उद्देश्य है ना। अब बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल की तरफ। और 27 नंबर सवाल है हमारा 27 नंबर हमारा सवाल है कि झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, 2% का आरक्षण देती है खिलाड़ियों को झारखंड सरकार सरकारी नौकरियों में। बढ़ते 28 नंबर सवाल की तरफ। तो 28 नंबर सवाल है कि झारखंड की शुभ लक्ष्मी का संबंध किस खेल से? जो शुभ लक्ष्मी झारखंड की जो खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस खेल से? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, उसमें पिछले मैंने बताया। ये मुक्केबाजी, भी पर्वतारोही हैं वो, या क्रिकेटर हैं, या हॉकी। किस खेल से संबंध है उनका? तो उनका क्रिकेट से संबंध है। शुभ लक्ष्मी जो है उनका संबंध क्रिकेट से है। बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल की तरफ। तो 29 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का स्थापना झारखंड में कहाँ किया गया? झारखंड में कहाँ किया? कौन सा राष्ट्रीय खेल? नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल, इसको क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन यहाँ देखेंगे, ये दुमका की गई है, बी बोकारो में की गई है, सी गुमला की गई है, या डी रांची में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, रांची में इसका स्थापना किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जान लेते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इस खेल, जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, इसमें क्या है। तो इसका रांची में किया गया है। यार इस विद्यालय के अंतर्गत जो है 15 खेलों के लिए अकादमी खोला गया है। 15 खेलों के लिए अकादमी खोला गया है, जिसमें कौन कौन से खेल शामिल है तो देख लीजिए। तीरंदाजी है, फुटबॉल है, उसके बाद में ताइक्वांडो है, और कुश्ती भी है। ताइक्वांडो है, कुश्ती है, एथलेटिक्स है और बैडमिंटन है,
भारोत्तोलन है, यानी कि वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, इसको वेट लिफ्टिंग भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। और स्विमिंग भी है, यानी तैराकी भी है, और टेबल टेनिस है, साइकिलिंग है, मुक्केबाजी है यानी बॉक्सिंग, जूडो कराटे है, जूडो कराटे शूटिंग भी है ना, हॉकी भी है, फिर ड्राइविंग भी है, इन सारे खेलों को वहां पर एकेडमी खोला गया है। और इसमें टोटल जो क्षमता रखा गया है, जो विद्यार्थियों का एडमिशन का जो क्षमता रखा गया है वो 1400 रखा गया है, जिसमें से 700 का जो नामांकन होगा केवल झारखंड के कैंडिडेट का होगा, इसके झारखंड का होगा। और ये दोनों जो है ये झारखंड सरकार और सीसीएल के पहल से चल रहा है, ये भी जानकारी है, झारखंड प्लस सीसीएल दोनों के संयुक्त पहल से ये योजना चल रहा है। और इसको जो है झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी की स्थापना की गई है, इसके तहत ही इसका निर्वहन किया जा रहा है ना। अब बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की तरफ। 30 नंबर सवाल है कि झारखंड में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किस संस्थान के पहल पर किया गया? हमने पिछले में देख लिया, सीसीएल के पहल पर किया गया। बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल की तरफ। 31 नंबर सवाल है हमारा कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड में किस जिले में स्थित है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम के बारे में पूछ रहा है कि झारखंड में। हम अभी जो है पूरा स्टेडियम के बारे में हम लोग जानेंगे, कितने स्टेडियम है पूरे झारखंड में, उसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम हमारा कहाँ पर है, इसको देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है बोकारो में, बी रांची में, सी जमशेदपुर में, डी सिमडेगा में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बोकारो। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम आपका बोकारो में है। और यह जो स्टेडियम है ये सेल जो कंपनी है उसका फुटबॉल अकादमी का मुख्यालय, सेल फुटबॉल अकादमी का यह मुख्यालय है, मोहन कुमार मंगलम है ना, स्टेडियम मुख्यालय है, सेल फुटबॉल अकादमी का मुख्यालय है ये मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल की तरफ। 32 नंबर सवाल है हमारा कि JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? यहाँ ऑप्शन देखिए, रांची में, बी बोकारो में, सी जमशेदपुर में, डी हजारीबाग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, जमशेदपुर में है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। तो इसके बारे में कुछ और भी विस्तार से हम लोग जानेंगे। अभी चलिए पहले देख लेते हैं, बढ़ते 33 नंबर सवाल की तरफ। तो 33 नंबर सवाल है हमारा कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? कौन सा स्टेडियम? शताब्दी स्टेडियम। तो ऑप्शन देखिए, ये धनबाद में है, बी बोकारो में है, सी रांची में है, डी सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रांची में। कहाँ पर है? रांची में, शताब्दी स्टेडियम रांची में है आपका। और उसके अलावा और भी स्टेडियम है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए 34 नंबर सवाल का है हमारा। 34 नंबर सवाल है कि झारखंड का प्रसिद्ध किनन स्टेडियम किस जिला में स्थित है? ए ऑप्शन दिया रांची में, बी जमशेदपुर में, सी हजारीबाग में, या डी धनबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी किनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। और इसका निर्माण जो है, किनन स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड भी रहा है, इसलिए इसका थोड़ा महत्व बढ़ जाता है। तो इसका निर्माण जो है दोस्तों 1939 में किया गया था, है ना। और इसकी क्षमता 18,000 है। इसकी क्षमता बैठने की, जो यहाँ पर ऑडियंस की बैठने की जो क्षमता है 18,000 है ना। और यहाँ पर एक दिवसीय क्रिकेट खेल भी किया गया है, रणजी भी खेला गया है। अब बढ़ते हैं 35वां नंबर सवाल की तरफ। तो 35 नंबर सवाल है हमारा
कि इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है। यहाँ ऑप्शन दिया है, ये हजारीबाग में, बी रांची में, सी दुमका में, या डी जमशेदपुर। अधिकतर कैंडिडेट जो है बी लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है ऑप्शन। दुमका में इंडोर स्टेडियम है। कहाँ पर है? दुमका में। पढ़ते 36 नंबर सवाल की तरफ। तो 36 नंबर सवाल है हमारा कि गोल्फ मैदान झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन ये दिया है, धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची, या डी बोकारो। तो गोल्फ जो मैदान है दोस्तों हमारा धनबाद में स्थित है। कहाँ पर? धनबाद में स्थित है। बढ़ते 37 नंबर सवाल की तरफ। 37 नंबर सवाल है कि रेलवे क्रीडांगन जो है स्टेडियम, रेलवे क्रीडांगन स्टेडियम झारखंड के किस जिला में है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हजारीबाग में, बी बोकारो में, सी धनबाद में, या डी चाईबासा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी धनबाद में। रेलवे क्रीडांगन स्टेडियम कहाँ है? धनबाद में है। धनबाद में है। अब बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल की तरफ। तो 38 नंबर सवाल है हमारा कि परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है। अल्बर्ट एक्का पूछा गया है, कौन सा स्टेडियम? परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है सब। ऑप्शन नंबर ए है रांची, बी दुमका, सी गुमला, डी बोकारो। इसमें भी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, रांची लगा देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है आपका ये गुमला में है। कहाँ पर है? गुमला में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ता हूँ 39 नंबर सवाल की तरफ। 39 नंबर सवाल है कि हमारा कि डिगवाडी स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है। डिगवाडी स्टेडियम झारखंड के किस जिला में है। तो इसका भी पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धनबाद में, बी रांची में, सी गढ़वा में, डी सिमडेगा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धनबाद। ये धनबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है हमारा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है रांची, बी गढ़वा, सी सिमडेगा, डी गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में स्थित है। कहाँ पर? रांची में स्थित है। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट स्टेडियम हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो कौन कौन सा है तो आप देख लीजिएगा। शताब्दी स्टेडियम एक है, शताब्दी स्टेडियम, ये रांची में। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ कहाँ से है, कौन स्टेडियम है, किस में है। मेकन स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम खेल से संबंधित जो है ना, इससे एक सवाल पूछ ही देता है। मेकन स्टेडियम भी आपका रांची में है। जयपाल सिंह, कौन सा स्टेडियम? जयपाल सिंह स्टेडियम, यह भी आपका रांची में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम हम लोगों ने देख लिया। हजारीबाग स्टेडियम या करजन ग्राउंड जिसे बोला जाता है, करजन ग्राउंड या हजारीबाग स्टेडियम, हजारीबाग स्टेडियम ये हजारीबाग में है, क्योंकि वर्ड के साथ खेल सकता है, कहीं करजन ग्राउंड दे दिया तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए दोनों लिख दिया। उसके बाद है चाईबासा स्टेडियम, चाईबासा स्टेडियम। तो चाईबासा स्टेडियम आपका चाईबासा में है, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है ना। लिखना आवश्यकता नहीं था, लेकिन मैंने लिख दिया। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये आपका जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। उसके बाद में टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टाटा स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर है? स्टेडियम कहाँ पर है? ये जमशेदपुर में है। उसके बाद बीएमपी मैदान, कौन सा? बीएमपी
मैदान या स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो ये आपका रांची में है। उसके बाद में रेलवे स्टेडियम, वहां पर ध्यान रखिएगा एक रेलवे क्रीड़ांगन था, लेकिन ये रेलवे स्टेडियम है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। ये है आपका रांची में, रांची में है। खेलगांव भी रांची में है, ये तो जानते ही होंगे, जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये रांची में है ना। झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका रांची में है। शेख भिखारी स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम में भी रांची में है। उसके बाद में JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका रांची में। तो दोस्तों, हमने जितना भी स्टेडियम है झारखंड में, हमने पूरा उसको कवर कर दिया है, आपको एक भी नहीं छूटा है। आपको किसी भी प्रकार से सवाल पूछेगा तो आप एकदम नहीं चूकिएगा। तो इस प्रकार से और इस क्वेश्चन के साथ में ही झारखंड में जो खेल खिलाड़ी हैं और खेल से संबंधित जितने भी सवाल थे वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब इससे आगे फिर नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।